रीवा के एक निजी अस्पताल में हुई पिता की मौत के मामले में आज एक पीड़ित पुत्री न्याय की गुहार लेकर अजाक थाने पहुंची है। यहां उसने न सिर्फ निजी अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए, बल्कि उपचार में लापरवाही बरतने और 20 लाख का बिल बनाने सहित आर्थिक क्षति पहुंचाने व अभद्रता किए जाने का भी आरोप लगाया है। पीड़िता ने अपने शिकायती पत्र में अस्पताल के डायरेक्टर सहित 3 डॉक्टरों के खिलाफ नामजद शिकायत करते हुए न सिर्फ उनका लाइसेंस रद्द करने की मांग की, बल्कि अस्पताल को भी सील करने की मांग की है। दरअसल यह मामला रीवा के बहुचर्चित मिनर्वा हॉस्पिटल का है, जहां अस्पताल में भर्ती एनटीपीसी के रिटायर्ड इंजीनियर सतना निवासी संपतलाल वर्मा की हुई मौत के मामले में उनकी पुत्री रीता वर्मा ने आज हरिजन थाने पहुंचकर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ शिकायती पत्र देकर गंभीर आरोप लगाए। शिकायतकर्ता रीता वर्मा ने बताया कि उनके पिता संपतलाल वर्मा रामपुर बघेलान सतना के निवासी थे और सिंगरौली स्थित एनटीपीसी शक्ति नगर में इंजीनियर के पद से रिटायर्ड थे। बताया गया कि लकवा की शिकायत होने पर 6 अगस्त को उन्हें इलाज के लिए सतना से रीवा लाकर मिनर्वा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि भर्ती होने के दूसरे ही दिन अस्पताल के डॉक्टरों ने परिजनों को मरीज की मौत का डर दिखाकर जबरन ऑपरेशन कर दिया। इसके बाद से उन्हें होश नहीं आया। रीता वर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि एनेस्थीसिया का ओवरडोज देने की वजह से उनके पिता की किडनी फेल हो गई और उनकी मौत हो गई, लेकिन डॉक्टर ने मौत की पुष्टि नहीं की और बिल बढ़ाने के चक्कर में मौत के विवाद भी उनका इलाज करते रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि 31 अगस्त को ही उनके पिता की मौत हो गई थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने यह बात परिजनों से छिपाकर रखी और 2 तारीख की शाम को जब परिजनों ने हंगामा किया तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया और 20 लाख का बिल बना गया। इस दौरान अस्पताल के डॉक्टर द्वारा न सिर्फ अभद्रता की गई, बल्कि उनके साथ धक्के मारकर उन्हें अस्पताल से बाहर भी कर दिया गया। हालांकि इस मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में भी की गई थी, जिस पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम भी कराया था, लेकिन कार्रवाई न होने के बाद आज पिता की मौत मामले में पुत्री ने एक बार फिर हरिजन थाने पहुंचकर न सिर्फ न्याय की गुहार लगाई, बल्कि अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर धर्मेश पटेल और डॉक्टर सोनपाल जिंदल के विरुद्ध नामजद शिकायत पत्र दिया है। पीड़िता ने फिलहाल अपने शिकायती पत्र के माध्यम से मांग करते हुए कहा कि उपरोक्त डॉक्टरों का लाइसेंस निरस्त कर अस्पताल को सील कर दिया जाए, ताकि इस तरह की किसी अन्य घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। बताइए, आज आप हरिजन थाने में शिकायत करने आए थे, मामला क्या था? मामला ये था कि मेरे पिता आए थे 6 तारीख को यहाँ पर मिनर्वा हॉस्पिटल में और उनको नॉर्मली लकवा का शिकायत था, जो कि सतना में ऑलरेडी रिकवर हो चुका था, क्योंकि ये पैनल हॉस्पिटल था, इसलिए हम लोग यहाँ पर लेके आए कंपनी की वजह से। तो जब भी ऑपरेशन करे तब से वो उठे ही नहीं और जबरदस्ती ऑपरेशन कराए गए डरा कर, वो भी 1 बजे रात को, जब कोई परिजन यहाँ पर नहीं था, तब उन्होंने ये कांड किया। और आप ये सोचिए कि जो कि गवर्नमेंट डॉक्टर सोनपाल जिंदल जो है, वो सरकारी डॉक्टर होते हुए प्राइवेट में कैसे आकर ऑपरेशन कर रहे हैं और मेरे भाई को डरा कर रात में कि मर जाएंगे वो तुरंत करना जरूर, जबकि कोई परिजन वहां पर नहीं थे। तो इस तरीके से मेरे फादर का जो है ऑपरेशन कर दिया, तब से वो उठे ही नहीं। 1 महीने हो गए, 8 तारीख ऑपरेशन किए थे और 30 तारीख 30 31 1 तारीख हो गया सितंबर, तब से लेकर वो उठे ही नहीं। जब हमें डाउट हुआ कि कहीं ना कहीं मेरे फादर जो है इस दुनिया में नहीं है और ये जो है उसका इलाज कर रहे हैं, और जब जानकारी लिए वहां पर, तो हाई डोज की वजह से एनेस्थीसिया 3 बार देने की वजह से मेरे पिता की किडनी खराब हो गई, जो कि डॉक्टर्स की कहीं ना कहीं गलतियों की वजह से ये सब हुआ है और उसकी वजह से मेरे पिता की डेथ हो गई। और जो बिल बनाया गया वो 20 लाख के लगभग बना दिया गया। ये सब लालच की वजह से बनाया गया, क्योंकि वो जानते थे कि कंपनी की तरफ से, इसलिए वो पहले से सारी चीजें वो कर दी है ना। और धर्मेश पटेल जो कि वो हॉस्पिटल डायरेक्टर है, तो वो हमें झूठ मूठ का आश्वासन देकर हमें वहां पे टालते रहे, रखे रहे, ले जाने नहीं दे रहे थे। 1 दिन पहले वो बोले डायलिसिस कराएंगे, जो कि ऑलरेडी मेरे पिता का जो है 10 mm की कम से भी जो है यूरिन बंद हो चुका था, पेट फूल चुका था, जीभ निकल आई थी। तो 2-3 दिन पहले हम लोग को ये आभास हो रहा था कि मेरे पिता नहीं है, लेकिन वो डेथ के 1 दिन पहले ही वो बोल रहे कि डायलिसिस करना पड़ेगा, जो कि वो हृदय विशेषज्ञ डॉक्टर शिरीष मिश्रा। तो ये जो 3 डॉक्टर्स हैं, ये पूरे हॉस्पिटल को जो चला रहे हैं, है ना, सोनपाल जिंदल, जो कि ऑपरेशन बिना मतलब को वो करते हैं पैसे के लिए,
है ना, वो दौड़ दौड़ कर ये प्राइवेटों में आते हैं ऑपरेशन करने के लिए, पैसे के लिए, और शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं। दूसरे ये जो डायरेक्टर है हॉस्पिटल के धर्मेश पटेल, ये हम लोग को गलत चीजें की वजह से रोक कर रखे हुए थे। और जो ये तीसरे हैं डॉक्टर शिरीष मिश्रा, ये डायलिसिस कर रहे हैं, बताइए, हृदय विशेषज्ञ है। तो ये देखिए, यहाँ रीवा शहर में ये पहली हॉस्पिटल ऐसा होगा जहाँ पर जो है मरे हुए का इलाज भी कर रहे हैं। और पैसा, आप सोचिए कि बड़े शहरों से ज्यादा यहाँ पर पैसा किस तरीके से जो है उल्लू बनाकर जो है लूट खसोट का काम कर रहे हैं। दस्तक कराने से पहले तक आपसे प्रेम से बात किया जा रहा था जी हाँ। दस्तक कराने के बाद क्या हुआ? आप देखिए, जैसे ही उन्होंने साइन कराया उसके बाद बोले कि ले जाओ यहाँ पर, और गुंडे जो बाउंसर या गुंडे पाल के रखे हुए हैं, और वहां पर उस तरीके से वो हाथापाई किए हमारे परिजनों के साथ, हम लोग को बाहर वो कर रहे थे, बॉडी को फेंक रहे थे। तो ये सारी चीजें वहां पर हुई है। और पिछले कई सारे जो वहां पर जब हुई वीडियो रिकॉर्ड, वहां पे सब आपको पहले भी दिखा होगा। तो ये सारी चीजें जो है इस तरीके से हमारे पिता के साथ हुआ, ऐसा किसी के साथ ना हो। और ये जो 20-20, 60-60 लाख का जो बिल बनाते हैं, तो ऐसे डॉक्टर्स के धंधे बंद हो जाने चाहिए, सही इलाज होना चाहिए, सही जानकारी देनी चाहिए। नर्सिंग जो यहाँ का नर्सिंग केयर बहुत ही खराब है वहाँ पर। वहाँ थाने में आज आपने शिकायत कर दी है, क्या मानते हैं न्याय मिल पाएगा? अभी यहाँ पर आए थे तो अभी तो जो है FIR केस दर्ज ही नहीं कर रहे थे, है ना। मुझे लगता है यहाँ के लोग ज्यादा डरते हैं, पता नहीं किस बात से डर रहे हैं ये लोग। शिकायत तो ले ली गई? जी हाँ, ले ली गई है। अब देखिए, हम चाहते हैं कि आगे से कड़ी कार्रवाई की जाए, और डॉक्टर सोनपाल जिंदल और ये जो 3 डॉक्टर है धर्मेश पटेल और शिरीष मिश्रा, इन सबके जो लाइसेंस रद्द किया जाए, ये हॉस्पिटल सील किया जाए ताकि और लोगों के साथ ना हो। मेरा नाम रीता वर्मा है और मेरे पिता के साथ ये सब कांड हुआ है, तो मैं चाहती हूँ किसी भी पिता के साथ ऐसा ना हो।